आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा आपने सुनी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आपने सुनी और नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ के स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। आज चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा की कथा आपको सुननी है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप 9 स्वरूप जो माँ के हैं उनकी कथाएं जरूर सुनें और पठन करें और जो भी उनके मंत्र हैं उनका भी जरूर जाप करें। इससे आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। माँ कुष्मांडा की कहानी उस समय से शुरू होती है जब कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड में अंधकार था, ब्रह्मांड पूरा खाली था, कहीं पे भी जीवन का कोई भी निशान नहीं था। हर जगह केवल घना घनघोर अंधकार छाया हुआ था। इसी बीच अचानक दिव्य प्रकाश की एक किरण प्रकट होती है और धीरे धीरे सब कुछ रोशन हो गया, पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। शुरू में यह दिव्य ज्योति निराकार थी और इसका कोई विशेष आकार नहीं था, लेकिन जल्द ही इसने स्पष्ट आकार लेना शुरू कर दिया और अंततः इसने एक महिला का रूप ले लिया। यह दिव्य महिला ब्रह्मांड की पहली सत्ता माँ कुष्मांडा थी। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा अपनी मूक मुस्कान से इस ब्रह्मांड का निर्माण करने में सक्षम थी। उन्होंने इस छोटे ब्रह्मांडी अंडे को उत्पन्न किया और उनकी मुस्कान ने अंधकार को दूर कर दिया। माँ कुष्मांडा ने इसे प्रकाश से बदल दिया और इस ब्रह्मांड को नया जीवन दिया। जल्द ही उन्होंने सूर्य, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं बनाई जो हमारे रात्रि आकाश को भर देती है। उन्होंने खुद को सूर्य के केंद्र में बैठाया। अब उन्हें हमारे ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माँ कुष्मांडा ने 3 देवियों की रचना की जो हमारे ब्रह्मांड की पहली प्राणी थी। उन्होंने अपने माथे पर केंद्रीय आंख का उपयोग करके एक भयावह रूप बनाया, महालक्ष्मी। दूसरा रूप उनकी बाईं आंख से बनाया गया था और इसका नाम महाकाली रखा गया। अंत में उन्होंने अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करके महासरस्वती का निर्माण किया जो एक मुस्कुराता हुआ और अनुग्रहपूर्ण रूप था। बाद में महाकाली के शरीर से एक पुरुष और एक महिला का जन्म हुआ। पुरुष का नाम शिव और महिला का नाम सरस्वती रखा गया। इसी तरह महालक्ष्मी ने भी एक पुरुष ब्रह्मा और एक महिला लक्ष्मी को जन्म दिया। माँ कुष्मांडा ने फिर महासरस्वती की ओर देखा जिन्होंने एक पुरुष और एक महिला को जन्म दिया। पुरुष का नाम विष्णु और महिला का नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माँ कुष्मांडा ने सरस्वती को ब्रह्मा को, लक्ष्मी को विष्णु को और शक्ति को शिव के अर्धांगिनी के रूप में प्रदान किया। बाद में माँ कुष्मांडा ने तीनों देवी देवों को अपने भीतर समाहित कर लिया और फिर दिव्य शक्तिशाली अनंत ऊर्जा के रूप में शक्ति में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा को शक्ति का रूप माना जाता है और इन्हें इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले रूप में जाना जाता है। माँ कुष्मांडा को आमतौर पर धनुष और बाण, कमल, गदा, अमृत कलश, माला, चक्र और कमंडल धारण किए हुए दर्शाया जाता है चित्रों में, मूर्तियों में। वह अपने भक्तों को शक्ति, बुद्धि, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन की परेशानियां और कठिनाइयों को बचाती हैं। माँ कुष्मांडा बाघ की सवारी करती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनमें से प्रत्येक भुजा में कोई विशेष वस्तु या हथियार होता है। तो आज चौथे दिन आपने माँ कुष्मांडा के बारे में सुना। माँ कुष्मांडा आपको शक्ति, बुद्धि और समृद्धि दे। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।